हेलो देयर, वेलकम टू द कोडिंग कैफ़े। सो आज हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं रियल टाइम चैट एप्लीकेशन। और ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक पार्ट में नहीं बल्कि नंबर ऑफ पार्ट्स में बनेगा। आई डोंट नो एग्जैक्टली कि कितने पार्ट्स में बनेगा, बट वी कैन स्टार्ट इट। ओके, सो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर देता हूँ और फोल्डर का नाम रहेगा मेरा रियल टाइम चैट ऐप। सो रियल टाइम चैट ही लिख देते हैं फिलहाल के लिए। ओके, रियल टाइम चैट एंड एंटर। एंड यहाँ पे ये मेरा बन गया है एक फोल्डर, राइट। अब इस फोल्डर के अंदर मैं जाता हूँ एंड सी द ब्लैंक। ओके, एंड यहाँ ओपन विथ कोड करता हूँ, यानी कि ओपन विथ VS कोड। सो आई हैव टू विंडोज, सो आई एम ड्रैगिंग इट। सो यहाँ पे ये आ गया है मेरा एक फोल्डर। ये सिर्फ एक फोल्डर है, ये कोई प्रोजेक्ट अब तक बना नहीं है। ओके, सो अभी हम क्या करते हैं, इसी के ऊपर एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है वो हमें रियल इन्वायरमेंट से सेपरेट रखता है। यानी कि विंडोज़ का इन्वायरमेंट अलग रहेगा और आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट अलग रहेगा। ओके, सो इसको स्टार्ट कर देते हैं। और मैं यहाँ पे लिखूँगा, सबसे पहली बात तो यहाँ पे लिखूँगा कि मुझे एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना है। तो मैं बोलूँगा पाइथन देन -m एंड देन VENV, यानी कि वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करो। एंड यू कैन गिव द वर्चुअल इन्वायरमेंट का जो भी नाम है वो। सो इसका नाम मैं VENV ही लिखता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा यही लिखता हूँ, तो इसलिए मैं वर्चुअल इन्वायरमेंट ही इसका नाम रख देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट होगा लेफ्ट हैंड साइड में। अगर होता है तो तभी आपने जो कमांड दी है वो सही है, अदरवाइज वो गलत है। तो आपको ये CMD में करना है हमेशा, कमांड प्रॉम्प्ट में। ओके, नाउ इसके बाद में अब उस वर्चुअल इन्वायरमेंट को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। सो VENV देन स्क्रिप्ट्स, ओके, देन एक्टिवेट, एंटर कर दिया एंड हमारा जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब नाउ हमें क्या करना है कि एक प्रोजेक्ट बनाना है इसके अंदर, लेकिन उसके पहले मुझे इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा Django को। सो पिप इंस्टॉल Django। तो इस वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर मैं Django को इंस्टॉल कर रहा हूँ और थोड़ा सा समय लेगा ये, ताकि ये इंस्टॉल हो सके। ओके, उसके बाद में आपको क्या करना है कि उस फोल्डर में आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो रियल टाइम चैट के अंदर अभी हम हैं और VENV हमारा एक्टिवेटेड है वर्चुअल इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे हम बनाएंगे हमारा प्रोजेक्ट। मेरे प्रोजेक्ट का नाम रखूँगा मैं Django-admin। ओके, मेरे प्रोजेक्ट का नाम मैं अभी बताता हूँ आपको। स्टार्ट प्रोजेक्ट एंड वट एवर द प्रोजेक्ट नाम। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ RTCA, दैट इज रियल टाइम चैट एप्लीकेशन। एंटर कर देता है और अभी आपको दिखेगा कि RTCA का हमारा यहाँ पे एक फोल्डर बन चुका है। एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर मान लो, तो ये रूट फोल्डर बोला जाएगा इसको, उसके अंदर ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है। ओके, नाउ अब मैं क्या करूँगा कि RTCA के अंदर जाऊँगा, CD RTCA फोल्डर के अंदर जाना है, RTCA। अब RTCA फोल्डर के अंदर चले गए। अब यहाँ पे मुझे एक ऐप बनाना है। ओके, सो ऐप का नाम रखूँगा चैट। तो स्टार्ट करता है। सो पाइथन manage.py एंड देन स्टार्ट ऐप एंड देन नेम ऑफ द एप्लीकेशन। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा चैट का C कैपिटल रखूँगा। एंड एंटर करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये manage.py एग्जैक्टली क्या है। सो manage.py, ये manage.py हमारी जो कि प्रोजेक्ट ने बना के दी है हमको। तो उस manage.py के थ्रू मैं Django के प्रोजेक्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, राइट। सो मैं एंटर कर देता हूँ, अभी एंटर कर दिया। नाउ यू विल सी कि यहाँ चैट नाम का एक एप्लीकेशन भी बन चुका है, राइट। इसमें आपको दिखेगा views.py, models.py, admin.py। views.py में बिजनेस लॉजिक रहता है, उसके बाद में models.py में टेबल का स्कीमा या फिर टेबल का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। ओके, एंड देन admin.py में ऑब्वियसली जो कि एडमिन के ऊपर फाइल्स दिखनी चाहिए या फिर एडमिन के ऊपर डेटाबेस दिखना चाहिए, इसलिए हम admins.py का यूज़ करते हैं। ये आपको बाद में समझ में आ ही जाएगा। ओके, नाउ फिलहाल के लिए हमने models.py बनाई है, उसके ऊपर हमें ज़्यादा काम है। लेकिन उसके पहले भी मैं एक बार यहाँ पर जो हमने ऐप बनाया है उसको रजिस्टर करना चाहूँगा। सो RTCA में जाके आपको क्या करना है, settings.py के अंदर यहाँ पे आप आपके एप्लीकेशन को, जो भी आपका एप्लीकेशन है उसको रजिस्टर करोगे। ओके, सो जो ट्रिपल कोट के अंदर कोड था, क्योंकि वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग था, तो उसको हटा दिया है मैंने। अभी इंस्टॉल ऐप्स के अंदर यहाँ पे जाके आपको क्या करना है,
चैट नाम से एक ऐप को हमने क्रिएट किया है, ऐसा settings.py को बताना है। ओके, तो हमने यहाँ पर बता दिया इंस्टॉल ऐप्स के अंदर चैट नाम का हमने एक एप्लीकेशन बनाया है, ऐसा हमने इसको बता दिया। नाउ अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं रन सर्वर करके देखता हूँ कि क्या मेरा सच में जो सर्वर है वो प्रॉपरली रन कर रहा है या फिर उसमें कुछ इशू है। सो लेट्स से रन सर्वर, ओके एंटर। थोड़े से बाहर जो बर्ड्स है वो चिल्ला रहा है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट वन। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट रन। इसका मतलब है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो वर्क कर रहा है। ओके, नाउ माइग्रेशंस अभी तक अप्लाई नहीं किए हुए हैं, तो यहाँ पे बोल रहा है कि यू हैव 18 अनअप्लाइड माइग्रेशंस, तो आपने अभी तक कुछ माइग्रेशंस को नहीं किया हुआ है, तो ये बोल रहा है इसके बारे में। लेकिन वो सिर्फ एक बोल सकते हैं कि वार्निंग है, उसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, सो हम चाहते हैं कि एक चैट एप्लीकेशन बनाना, तो उसके लिए मॉडल लगेगा, राइट। मॉडल में क्या क्या चीज़ें लगेंगी वो मैं आपको एक एक करके अभी बताता हूँ। सो models.py में हम बनाएंगे एक चैट मैसेज नाम से मॉडल। ओके, सो क्लास लिखते हैं चैट मैसेज, चैट मैसेज। ओके, चैट मैसेज लिख दिया मैंने। फिर उसके अंदर लिखूंगा मॉडल्स डॉट, जस्ट अ सेकंड, मॉडल्स डॉट मॉडल लिख दिया मैंने। अब उसके बाद में मैं लिखूंगा यहाँ पे सेंडर, ओके, इक्वल्स टू जो भी होगा, लाइक मॉडल्स डॉट वी कैन से फॉरेन की, ओके, मॉडल्स डॉट फॉरेन की। और यूज़र लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि यूज़र अपने इंपोर्ट नहीं किया हुआ है तो एरर दिखाई देगा। सो हमें यूज़र कहाँ से इंपोर्ट करना है, हमारे पास एक यूज़र रहेगा। ओके, अब यूज़र कहाँ से आता है, फ्रॉम Django डॉट contrib डॉट auth डॉट मॉडल्स, यहाँ इंपोर्ट करेंगे, यहाँ से इंपोर्ट करेंगे हम यूज़र को। अभी देखना कि एरर हमारा चला गया। ओके, तो हमने यूज़र को इंपोर्ट कर लिया है यहाँ पर। ओके, उसके बाद में यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन डिलीट कास्केड। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे ही मैं यूज़र को डिलीट करूँगा, ओके, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे लिख देता हूँ पहले कास्केड। ओके, तो इसका मतलब होता है कि जैसे मैं यूज़र को डिलीट करूँगा उसकी चैट भी डिलीट होनी चाहिए। ओके, मॉडल्स डॉट कास्केड। ओके, अब सेंडर हो गया मेरा। अब उसके बाद में मैं लिखूंगा, सेंडर के बाद में रिसीवर रहेगा, राइट। रिसीवर के लिए भी नियरली सेम कोड रहेगा। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी कर लेंगे इसको कंट्रोल V करके, और यहाँ पे लिखूंगा मैं रिसीवर, रिसीवर। ओके, ये हो गया मेरा रिसीवर। उसके बाद में यहाँ पे R मेरा स्मॉल ही होना चाहिए, क्योंकि सेंडर का S स्मॉल है, तो मैं R इसका भी स्मॉल रख देता हूँ। और यहाँ पे लिखूंगा मैं कॉमा, दोनों इसमें नल इक्वल्स टू, कि ये फील्ड्स मैं नल रख सकता हूँ। ओके, नल इक्वल्स टू ट्रू लिख देता हूँ फिलहाल के लिए। ओके, नल इक्वल्स टू ट्रू, क्योंकि सेंडर तो होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए, तो नल इक्वल्स टू ट्रू नहीं रख सकते, लेकिन फिलहाल के लिए मैं अभी रख देता हूँ। सो नल इक्वल्स टू ट्रू, यहाँ पे लिख दिया नल इक्वल्स टू ट्रू। नाउ मैसेज जो है हमारा, वो मैसेज आएगा हमारा टेक्स्ट फील्ड में, क्योंकि हो सकता है आपका मैसेज बड़ा हो, तो इसलिए मैं टेक्स्ट फील्ड ले रहा हूँ, डॉट टेक्स्ट फील्ड। ओके, और इसको पैरेंथेसिस दे दिया मैंने। उसके बाद में क्या सामने वाले ने मैसेज रीड किया हुआ है, इज रीड। अब यहाँ पे देता हूँ मैं मॉडल्स डॉट बुलियन फील्ड। ओके, बुलियन फील्ड दे देते हैं। और डिफ़ॉल्ट में क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली डिफ़ॉल्ट में तो मैसेज रीड नहीं करता कोई, सो इसको डिफ़ॉल्ट में फॉल्स रखेंगे। ओके, सो डिफ़ॉल्ट में मैंने फॉल्स रख दिया। नाउ डेट, डेट यहाँ पर देते हैं मॉडल्स डॉट व्हाट वी कैन से डेट टाइम फील्ड, राइट, डेट टाइम फील्ड दे दिया मैंने। एंड यहाँ पर ऑटो नाउ ऐड लिखूंगा, एंड दैट शुड बी ट्रू, राइट। ऑटो नाउ ऐड को ट्रू कर दिया मैंने। नाउ अब इसके सामने चलता है, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि ऑर्डरिंग इसकी कैसे करनी है, राइट। जैसे कि मान लो कि डेट जो है
वो लेटेस्ट वाली डेट है तो उनके मैसेज ऊपर दिखने चाहिए, तो इसलिए मैं लिखूंगा अभी यहाँ पे लाइक क्लास मेटा एंड देन लिखूंगा ऑर्डरिंग इज इक्वल्स टू डेट। ओके, ऑर्डरिंग लिख दी हमने डेट। उसके बाद में वर्बोस लिखूंगा अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर लिखूंगा प्लूरल इज इक्वल्स टू, यहां पे लिखूंगा मैसेज। ओके, मैसेजेस लिख देता हूं और कंट्रोल एस कर देता है ना। अब मैंने एक चैट मैसेज नाम का मॉडल बना दिया है, राइट। अब उस चैट मैसेज नाम के मॉडल को हमें मेक माइग्रेशंस और माइग्रेट दोनों कमांड से क्या करना पड़ेगा, दोनों कमांड से हमको उसको डेटाबेस में एंटर करना पड़ेगा। सो मेक माइग्रेशंस कमांड क्या करती है कि इसका एक फाइल बनाएगी, ओके, इसका एक फाइल बनाएगी और उसका एक आईडी बना देगी। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अभी कि py manage डॉट py make migrations एंटर। और ये कुछ बोल रहा है कि एक सेकंड में इसको देखता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको अभी सॉल्व करूँगा तो उसको बहुत टाइम लगेगा। सो मैं इसको थोड़ा सा पॉज करता हूँ और सॉल्व करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि दोनों का रिलेटेड अंडरस्कोर नेम जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, ना कि सेम होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे रिलेटेड नेम देता हूँ इज इक्वल्स टू, और रिलेटेड नेम मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल कि सेंट मैसेजेस, सेंट अंडरस्कोर लिखेंगे मैसेजेस लिखेंगे। ओके, देन रिलेटेड नेम में ही लिखेंगे कॉमा देके। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोल वी रिसीव्ड मैसेजेस। ओके, क्या लिखेंगे, रिसीव्ड मैसेजेस, रिसीव्ड मैसेजेस। ओके, ना इसको सेव करते हैं एंड देन अब मेक माइग्रेशंस की मैं कमांड चलाता हूँ यहाँ पे। अब ये कमांड चल गई है तो रिलेटेड नेम देने से हमारा जो इशू है वो सॉल्व हो चुका है, क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने फॉरेन की यूज़र लिखी थी, यहाँ पे भी फॉरेन की यूज़र लिखी थी, तो इसके कारण ये थोड़ा कन्फ्लिक्ट कर रहा था। अब मैंने रिलेटेड नेम लिख दिया सेंड मैसेजेस रिसीव्ड मैसेजेस, तो उसके कारण ये वर्क कर गया। अब क्यों वर्क कर गया ये इसको थोड़ा सा हम बाद में समझाते हैं, ठीक है। सो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, देन हम लिखेंगे माइग्रेट। ओके, अब इसका टेबल जो है वो डेटाबेस में क्रिएट होना चाहिए। ओके, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आइदर यहाँ पे जो फाइल है ये db.sqlite3 उसको ड्रैग करके देख सकता हूँ क्या टेबल हो गया, या फिर मैं एक सुपर यूज़र को क्रिएट कर सकता हूँ। सो ये मैं बेटर समझता हूँ कि सुपर यूज़र को क्रिएट करें। ओके, सो यहाँ पे लिखता हूँ मैं py manage.py क्रिएट सुपर यूज़र। ओके, आई हिट द एंटर और यहाँ पे है अमोल एंड देन यहाँ पे पासवर्ड भी अमोल, यहाँ पे भी अमोल एंड यहाँ y लिख देते हैं एंड एंटर। नाउ सी कि हमारा जो है वो सुपर यूज़र क्रिएट हो चुका है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू सी इज 127 8000 और यहाँ पे लिखूँगा मैं एडमिन, राइट। सो ये सही था, एडमिन कर देते हैं इसको। अब कुछ अगर मुझे समझ में नहीं आता ऑब्वियसली, तो व्हाट आई यूज़ टू डू इज़ डीप सीक के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे सर्च करते हैं, या फिर चैट जीपीटी के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे सर्च करते हैं, हमारा टाइम बच रहा है। सो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। ओके, तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट्स में भी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प करे, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी से प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, राइट। सो अगर आपको भी ज़रूरत लगती है तो लेकिन पता होना चाहिए आपको एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हो, तो आप इसकी मदद ले सकते हो। ओके, सो py manage.py और रन सर्वर करके देखते हैं एक बार, रन सर्वर, हिट द एंटर। क्योंकि मेरा सर्वर बंद हो चुका है तो इसलिए इस तरीके से मैसेज दिखाता है। अभी देखो सर्वर स्टार्ट हो गया दोबारा, मैं लॉगिन कर रहा हूँ एंड यहाँ पर अब तक मुझे वो टेबल नहीं मिला है। ओके, वो टेबल नहीं मिला हुआ है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई एम गोइंग टू
रजिस्टर दैट टेबल इन admins डॉट पी वाई. सो admins डॉट पी वाई, सो यहाँ पे लिखूंगा admin डॉट साइट डॉट रजिस्टर एंड उस टेबल को रजिस्टर करेंगे. अब टेबल का नाम क्या है, हमने जो मॉडल्स डॉट पी वाई में दिया था चैट मैसेज, तो सेम नाम होना चाहिए, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए. सो admin डॉट पी वाई में चलते हैं, कंट्रोल वी चैट मैसेज. सो फ्रॉम वी कैन से from dot models, राइट, इंपोर्ट करेंगे हम चैट मैसेज को. अब ये डॉट क्या है, डॉट मतलब है कि आप चैट से ले रहे हो. ओके, डॉट के पहले वो एप्लीकेशन का नाम कंसिडर करेगा. सो चैट डॉट मॉडल्स इंपोर्ट चैट मैसेज. ओके, अभी चलते हैं क्या सच में वो टेबल आ चुका है. रिफ्रेश करते हैं एंड यू विल सी कि मैसेजेस का टेबल हमको मिल चुका है. एंड आई कैन ऐड द मैसेज इफ़ आई वांट, लाइक यहाँ पे सेंडर रहेगा, यहाँ रिसीवर रहेगा. क्योंकि हमारे पास फिलहाल एक ही यूज़र है तो सेंडर रिसीवर दोनों के लिए भी हमको सिर्फ एक ही चॉइस मिल रही है. ओके, नाउ मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग भी लिख सकता हूँ. स्ट्रिंग कैसे लिखूँगा, जैसे आप देखना मैसेजेस के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं, अगर कोई भी ऐड मैसेज कर दिया मैंने, तो फिलहाल तो सबसे पहले मुझको 2 यूज़र्स क्रिएट करने पड़ेंगे, उसके बाद में ही ये सारी चीज़ें रहेंगी. तो एक यूज़र मैं और ऐड कर देता हूँ. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेविड नाम से यूज़र, और पासवर्ड लिखूँगा डेविड लिखूँगा @1 लिख दूँगा. ओके, देन यहाँ पे लिखूँगा डेविड @1, लेकिन वो लेगा नहीं पासवर्ड क्योंकि वो बोलता है कि सेम है. ओके, सो कुछ पासवर्ड मुझको चेंज करना पड़ेगा. सो मैं कुछ अलग लिख देता हूँ. ओके, देन ओके, इसको सेव कर देते हैं. पासवर्ड इज़ टू शॉर्ट, मस्ट कंटेन द 8 लेटर्स. इसका बहुत ही ज़्यादा ओके, यहाँ सेव कर देते हैं. अब होना चाहिए. अच्छा, अब मेरे पास एक डेविड भी यूज़र आ चुका है. मैसेजेस में जाता हूँ, ऐड मैसेज में क्लिक करता हूँ एंड अमोल किसको भेज रहा है, डेविड को भेज रहा है. हाय अमोल, ऐसा कुछ लिखता हूँ मैं. ओ हाय डेविड, सॉरी, डेविड को भेज रहा है. सो हाय डेविड लिखता हूँ, सेव कर देते हैं और हमारे पास एक चैट मैसेज ऑब्जेक्ट 1 आ चुका है. लेकिन अगर मेरे पास 1000 मैसेज यहाँ पे आ चुके हैं तो मुझे हर एक के सामने चैट मैसेज ऑब्जेक्ट 1, चैट मैसेज ऑब्जेक्ट 2 ऐसे दिखेगा. अगर मुझको स्पेसिफिक कन्वर्जेशन देखना है सो मैं नहीं देख पाऊँगा, राइट. सो व्हाट आई विल डू कि स्पेसिफिक कन्वर्जेशन देखने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा स्ट्रिंग. ओके, सो मॉडल्स डॉट पी वाई में चलते हैं. यहाँ पे देखना कि मैं स्ट्रिंग किस तरीके से लिखता हूँ. नाउ यहाँ पे लिखूँगा डेफ, देन अंडरस्कोर str एंड देन लिखूँगा सेल्फ. ओके, एंड देन कोलन एंड रिटर्न लिखेंगे यहाँ पे एफ स्ट्रिंग में. ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल्फ डॉट सेंडर एंड देन 2 लिखेंगे सेल्फ डॉट रिसीवर. ओके, अब आप देखना कि क्या डिफरेंस आपको यहाँ नज़र आएगा. सो अमोल टू डेविड. ओके, अमोल ने डेविड को मैसेज भेजा है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपका अमोल टू डेविड. सो ये यहाँ से आ रहा है सेल्फ डॉट सेंडर टू सेल्फ डॉट रिसीवर. ओके, अब ये तो हमने कर लिया. आपको पूरा कोड समझ में आ चुका होगा. यहाँ पे सिर्फ इसमें एक चीज़ है जो मैंने नहीं समझाई है, ये रिलेटेड नेम क्या है. ओके, तो ये ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है. मैं थोड़ी देर के बाद इसके बारे में बताऊंगा कि रिलेटेड नेम एग्जैक्टली क्या है. ओके, अब यूज़र हमने ले लिया है कि यूज़र ले लिया, उसको फॉरेन की बना दिया है यहाँ पे. ओके, अब प्रोफाइल भी बनना होता है, राइट. तो प्रोफाइल के लिए हम कोड लिखते हैं अभी.